हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डाटा एक्सपर्ट टेक्निकल में स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर पे परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट में एनिमेशन टैब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाएँ जिससे जो भी नए नोटिफिकेशंस होंगे सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप अपने मित्रों को भी बताएं। तो चलें हम बिना समय गवाए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने पावर पॉइंट का एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना रखा है। तो पहले ही अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या, हम लोग अभी तक फाइल मेनू, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन और ट्रांजिशंस पर अभी तक हम लोगों ने इसमें ये सारे चीज़, ट्रांजिशन वगैरह सारे चीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या, एनिमेशन टैब। तो एनिमेशन देखिए, ट्रांजिशंस टैब जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको बताया था कि ट्रांजिशन जो होते हैं वो ओनली फॉर स्लाइड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एनिमेशन जो होता है वो पिक्चर, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट में आपका पिक्चर हो सकता है, शेप हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं। और एनिमेशन जो होता है ऑब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका प्रीव्यू है। तो प्रीव्यू तो हाईलाइट नहीं कर रहा है, उसको काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से कोई एनिमेशन लगाना होगा। जैसे हम इस पिक्चर को सिलेक्ट किए और यहाँ से मान लीजिए कि हम इसमें लगाते हैं शेप, इस टाइप का हम एनिमेशन लगा दिए। अब यहाँ पे देखें प्रीव्यू। तो प्रीव्यू का मतलब होता है पुनः देखना, व्यू में देखना होता है, प्रीव्यू मतलब इसे फिर से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम प्रीव्यू किए तो हो रहा ना। तो ये सब चीज़ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे हम मैंने इसमें लगाया एक इफ़ेक्ट, तो यहाँ पे देखिए इफ़ेक्ट ऑप्शन है। यहाँ से हम चाहें तो इफ़ेक्ट ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, आउट करना है, इन करना है, या सर्किल टाइप का बनाना है, या बॉक्स टाइप का, या फिर डायमंड बनाना है। जैसा आपको बनाना, आप यहाँ से उस तरीके का एनिमेशन इसमें डाल सकते हैं। ये होता है। तो और उसके बाद फिर इसमें ये सारी चीज़ दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एडवांस एनिमेशन है। तो एडवांस एनिमेशन पढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा कि जितने भी स्लाइड लिए हैं हम जितने भी स्लाइड लिए हैं उसमें सारे स्लाइड में जो भी ऑब्जेक्ट हो उसमें हम सारे में क्या कर लेंगे, एनिमेशन इफ़ेक्ट लगा लेंगे। उसके बाद हम एडवांस एनिमेशन का यूज सीखेंगे कि कैसे उसका यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लगा लेते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट ये हमारा है चलिए हम लगा लिए। अब इफ़ेक्ट ऑप्शन आपको अगर लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, किस तरीके का आप इफ़ेक्ट ऑप्शन लेना चाहते हैं, कैसा कलर में रखना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ तो इफ़ेक्ट नहीं है ग्रो टर्न में, यहाँ देखते हैं इसमें भी नहीं है, इसमें था तो मैंने चेंज कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पे एडवांस एनिमेशन। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ पे होगा कि जब हम एनिमेशन ग्रुप से हम काम कर रहे थे, एनिमेशन लगा रहे थे, तो अगर हम इसमें दूसरा अप्लाई कर रहे थे जो पहले कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि पहले वाला जो हम एनिमेशन इफ़ेक्ट लगाया था वो क्या हो जा रहा था, हट जा रहा था, रिप्लेस हो जा रहा था, और उसके स्थान पे नया वाला आ जा रहा था जिसे हम चूज कर रहे थे। जैसे अभी मैंने शेप लगाया, अभी यहाँ पे हम व्हील कर रहे हैं, तो देखिए शेप वाला हट करके यहाँ पे क्या आ गया, व्हील आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे एडवांस एनिमेशन में आपका ऐड एनिमेशन है। तो ऐड एनिमेशन की सहायता से आप एक ऑब्जेक्ट में जितना इच्छा करें आप उतना एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया है कि कौन कौन से टाइप में आप लगा सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, मान लीजिए कि उसमें हम व्हील लगा दिए, हमको शेप लगाना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा, फर्स्ट आपका वो व्हील था, सेकंड आपका क्या हो गया, शेप हो गया। और लगाना है तो यहाँ से आप जाके बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। एम्फेसिस में आपको लगाना है तो यहाँ से आप वो भी लगा, जैसे स्पिन हमको लगाना है तो हम ये भी लगा सकते हैं। फिर और ऑप्शन है, जैसे मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे जाना है आपको, यहाँ पे मोर एम्फेसिस इफेक्ट लेना है, एग्जिट इफेक्ट लेना है, मोशन पाथ का इफेक्ट लेना है। जैसे हम एंट्रेंस इफेक्ट पे गए तो देखिए ये सारा आपका इफेक्ट दिया हुआ है, ये सारा क्या है, इफेक्ट है। जिसमें बेसिक में आपको ये सारा बॉक्स है, डिसॉल्व है, वाइप है,
वेजेज है, फिर सब स्वाइबल है, आपको जैसा आपको लगाना है यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्पाइरल है, जिस तरीके से आपको लगाना है। स्पिनर है, फ्लोट है, जैसे आप चाहें वैसे करके आप लगा सकते हैं। फेड है, तो ये सारा क्या है आपका एनिमेशन इफ़ेक्ट है, आप जिस तरीके से लगाएं। और यहाँ से मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं चलिए स्पिनर हम लगा दें और यहाँ से ओके कर दें, तो इसमें देखिए ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एनिमेशन इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। और इसमें देख लीजिए एम्फेसिस में आपको लगाना है, तो एम्फेसिस में भी दिया हुआ इतना सारा, आप कौन सा लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट का या डिसैचुरेट लेना चाहते हैं, या लाइटन लेना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर में लेना चाहते हैं, आपको जैसे इच्छा करें आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एग्जिट इफेक्ट। अब एग्जिट करने वाला भी इफेक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ कि आप एग्जिट कैसे करोगे। तो यहाँ पे मान लें हम पिन व्हील लगते हैं, तो यहाँ देखिए एग्जिट पहले हमारा था कम हो रहा था, मतलब एंट्री हो रहा था, अब एग्जिट हो रहा है, यानी आउट ऑफ मतलब कि यहाँ से बाहर जा रहा है, उस तरीके का हमको लेना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से हमने लगा लिया। और ऑप्शन आपको मोशन पाथ है कि कोई भी मोशन है उसका पाथ को ये क्या करेगा, फॉलो करें। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें चाह रहे हैं कि इसमें जो एनिमेशन लगाएं उसमें हम डायगोनल डाउन राइट लगा लें, या फिर हार्ट बीट में हमको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हार्ट बीट जैसे होता है ना, वेब हार्ट बीट का वेब जैसे फ्लोप कर मतलब ये करता फ्लो करता, उस तरीके से यहाँ पे ये होगा। तो आप उस तरीके का लगा सकते हैं। फनल टाइप का आपको लगाना है तो आप फनल टाइप का भी लगा सकते हैं, आपको जैसे लगाना आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे ये लग गया है। नेक्स्ट है आपका ये एडवांस एनिमेशन हम सीख लें। अब है एनिमेशन पेन। अब यहाँ पे चलेंगे एनिमेशन पेन पे हम क्लिक करेंगे, तो एनिमेशन पेन में आपको दिखाएगा कि आप इसमें कौन कौन सा एनिमेशन इफेक्ट लगाए हैं। देखिए दिखा रहा है ना, आप इसमें कौन कौन सा एनिमेशन इफेक्ट लगाए हैं, है ना। तो ये आपका दिखाएगा। अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन है, आप यहाँ से प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं। जैसे जैसे प्ले करिए करके यहाँ से क्या होगा, बढ़ता जाएगा, हो रहा है ना। तो ये होता है आपका दिखाया हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पे ट्रिगर है। अब ट्रिगर की सहायता से आप देखना चाहते हैं कि स्माइली फेस है, जिसमें हम क्लिक करें हैं तो स्माइली फेस मतलब तीसरा है, उसमें हम क्लिक कर जरिए तो यहाँ पे हम लगा दिए। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करके देखना मतलब ये कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का देखना है। हम बाई पार्टिकुलर करके हम देख सकते हैं, जो हमको एनिमेशन चलाना होगा, मतलब एनिमेशन इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे हमको चलाना होगा, उसको हम यहाँ से प्रीवियस और नेक्स्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से प्ले कर सकते हैं, तो देखिए उस तरीके से हमारा होगा, हो रहा है ना। तो ये होता है हमारा ट्रिगर का काम। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनिमेशन पेंटर। जैसा कि हम बताए थे फॉर्मेट पेंटर जस्ट सेम चीज़ एनिमेशन पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर में हम लोग क्या किए थे कि जिस टेक्स्ट में या वर्ड में हम लोग फॉर्मेटिंग किए थे, और वैसा ही हमको दूसरे वर्ड में मतलब दूसरे सेंटेंस में फॉर्मेटिंग अप्लाई करना था, तो हम जिसमें किए हुए थे फॉर्मेटिंग, उस वर्ड सेंटेंस को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए और फिर जा कर के उस पर अप्लाई कर दें जिसमें उसको करना था। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ वही है कि हम इसमें जो भी एनिमेशन लगाए हैं और हम चाहते हैं कि यही सेम एनिमेशन बाकी सारे ऑब्जेक्ट में भी लगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एनिमेशन पेंटर पे जाएंगे। ये कर लिए एनिमेशन पेंटर पे, इस तरीके से कर लेंगे। अब आ गया ना, अब देखिए ब्रश, यानी ये पेंटिंग करने का काम शुरू कर दिया। अब जहाँ पे आपको करना है वहाँ पे जाइए और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए, उस पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए हो गया ना। तो इस तरीके से हम लोग एनिमेशन पेंटर यानी एडवांस एनिमेशन का काम करते हैं। हो गया। और सब में अप्लाई करना है तो यहाँ से क्लिक करते जाइए और यहाँ पे अप्लाई आप करते जाइए। देखिए हो रहा है ना। तो ये होता है आपका, इसमें भी अप्लाई कर लीजिए, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब चले यहाँ पे हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, टाइमिंग। अब जो हम एनिमेशन चला रहे हैं सारा से सेटिंग, उसमें हम टाइमिंग फिक्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट ऑन क्लिक,
अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एनिमेशन चलाएगा तो उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, स्टार्ट करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। जैसे एक ख़त्म हुआ दूसरा चालू करना है तो उसके लिए क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे विद प्रीवियस का ऑप्शन क्या है, इसका मतलब कि जब आप अगला एनिमेशन चलाइएगा तो उसके साथ साथ पिछला वाला भी ये करेगा। पहले पिछला ख़त्म हो तब वो होगा, फिर उसके बाद जैसे ये ख़त्म हो उसके बाद वो होगा, यानी प्रीवियस होते हुए चलेगा। नेक्स्ट है आफ्टर प्रीवियस। अब आप चाह रहे हैं कि इसके पहले मतलब जो प्रीवियस है उसके बाद वाला भी हम चाहें तो उस तरीके से हम लगाएं, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आफ्टर प्रीवियस कर लेंगे, ठीक है, या फिर विद प्रीवियस कर लेंगे। यहाँ से जैसा ऑप्शन हम लेना चाहें वैसा हम ले सकते हैं, या फिर आफ्टर करना है तो आफ्टर ही ले लेंगे। उसके बाद सारे में आप इस तरीके से। नेक्स्ट है फिर ड्यूरेशन, आप कितने समय तक इसको कर, लेंथ है जो समय का एनिमेशन का लेंथ होगा वो कितना का होना चाहिए, तो यहाँ से हम टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। 25 सेकंड का है तो 25 सेकंड रखना चाहे तो वो कर सकते हैं। फिर है डिले। अब यह हमारा है कि अगला जो होगा जैसे ही एनिमेशन ख़त्म होगा उसके बाद का जो एनिमेशन स्टार्ट होगा वो कितने सेकंड कितने मिनट के बाद होगा, उसके लिए हम रख दें। यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं ताकि हम देखने में अच्छा लगे, ड्यूरेशन। और ये वाला हम डिले 25 सेकंड के बाद ही करना चाहें तो ये हो जाता है, ठीक है। फिर है अब देखिए यहाँ पे आपका आ रहा ऑप्शन मूव अर्लियर और मूव लेटर। आप चाह रहे हैं जो एनिमेशन आप चला रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि हम अगले को चलाएं तो इसलिए मूव लेटर करेंगे, अगले पे हम ये करेंगे। पहले को चलाना तो यहाँ से करें, यानी ये जस्ट लाइक प्रीवियस और नेक्स्ट बटन का काम करता है। अब हमको किसको ये प्ले करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, अगला चलाना है तो यहाँ से ये करके हम चला सकते हैं। देखिए हो रहा है ना, तो यही होता है हमारा एनिमेशन का टाइमिंग फिक्सिंग। अब ये सब हम बना लिए, अब हम क्या करेंगे, अब उसी तरीके से हम सारे में अप्लाई कर लेंगे। जो भी हम काम इसमें किए थे वही काम हम इसमें कर लेंगे। इसमें विद प्रीवियस कर लेते हैं, कोई में तो चेंज होना ही चाहिए। और यहाँ से भी ये कर लेते हैं। चलिए मैंने ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमने सारा जिसमें सेटिंग्स होते हैं सारा हमने सेटिंग कर लिया। एनिमेशन में प्रीव्यू ग्रुप जान गए, एनिमेशन जान गए, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग फिक्स करना, कैसे टाइम फिक्स करना, कैसे हमको चलाना, सब हम कर लें। अब क्या करेंगे, अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए कि कीबोर्ड से आप F5 बटन दबाइए, F5 बटन दबाइए। और नहीं तो फिर आपका ये व्यू टैब है वहाँ से भी आप स्लाइड शो टैब से भी आप चला सकते हैं प्रेजेंटेशन को, किस तरीके से हमको बिगनिंग से चलाना है या फिर करंट से चलाना है। तो हम अभी F5 से चलाते हैं, बिगनिंग से ही चालू होगा। देखिए तो इस प्रेजेंटेशन में हो रहा है ना कि जैसे स्लाइड का जो इफ़ेक्ट चला उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का जो एनिमेशन इफ़ेक्ट है उस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसा ही ये करते हैं। देखिए हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एनिमेशन इफ़ेक्ट एनिमेशन टैब का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ से बैक हो रहा है, हम देख लें कि कैसे हमारा एनिमेशन चला। तो हम लोग कैसे एनिमेशन टैब का यूज करते हैं वो सब आप लोग स्टूडेंट लोग सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे आज आपका क्या हो रहा है, एनिमेशन टैब समाप्त हो रहा है। अब इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कतें आ रही हों तो आप अपने MD सर के पास इसकी जानकारी दें, ताकि आपका जो भी मतलब इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो हम लोग कर सकें। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय।